हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से अपना YouTube चैनल लक्ष्य बिंदु पर। तो पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि एलसीएम कुल 8 टाइप से बनता है। तो 8 टाइप में आपको बता दिए थे। तो आज उसके ऊपर हम जो है 2-4 सवाल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि 24, 36 और 40 का लसा निकालें, यानी एलसीएम निकालें। तो एलसीएम क्या होता है कि छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या से भाग लग जाए या पूरा पूरी कट जाए। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 24, 36 और 40 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसके लिए बताए थे कि सबसे पहले क्या पकड़ना है, बड़ा संख्या को ना। सबसे पहले बड़ा संख्या को पकड़ना है 40 को। तो 40 देखो 36 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 24 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 40 का गुणज देखना है। क्या देखना है? 40 का गुणज देखना है कि 40 का 2 गुना 3 गुना जो होता है वो एलसीएम होगा, जो कि तीनों से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो 40 का 2 गुना करो कि 40 दूनी 80। 80 देखो 24 से लगेगा, नहीं लगेगा। इसका 3 गुना करो 120। 120 में देखो 24 पंच 120 हो जाएगा। 36 से 120 में लगेगा, 36 से 120 में नहीं लगेगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर 40 का 4 गुना करो, कितना होगा? 4 चौक 16, 160। इसमें भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका 4 गुना 5 गुना ऑप्शन से अगर पकड़ोगे तो 240 यहाँ है। 240 में देखो 24 से लग जाएगा, 36 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 36 से लगेगा 360 में, इसमें लगेगा 360 में, जो कि 40 को 9 बार गुना करोगे तो तुम्हारा 360 आएगा ना। तो तुम्हारा आंसर सी होगा। 24, 36 और 40 का लॉसो निकालना है ना। तो 24 को तोड़ोगे तो 8 गुना 3, 8 तिया 24। 36 को तोड़ोगे तो 9 चौक 36। और 40 तो नहीं होगा क्योंकि 40 यहाँ सबसे बड़ा है। तो इसका काम कि बड़ा लॉसो में क्या बताए कि सबसे बड़ा को पकड़ना है ना। अगर उस तीनों से कट जाता है तो यही हमारा लॉसो हो जाएगा। तो 40 तीनों से नहीं कटेगा तो 40 नहीं होगा। तो 40 को अगर तोड़ोगे तो 10 गुना 4 में भी टूटेगा ना। तो देखो 8 से भाग अगर करोगे, कहने का मतलब 40 है, ठीक है। तो 8 से भाग करोगे तो 40 में लग जाएगा। 8 पंचे 40 लगेगा ना। तो ये 8 का कहानी खत्म। अब देखो 3 से भाग दोगे 40 में लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसमें 3 बार गुना कर, 3 से गुना कर दो, ठीक। अब 3 से लग जाएगा ना। अब इसमें देखो 9 में भी क्या है, 3 गुना 3 है 2 बार, है ना। 3 तिया 9, 1 3 यहाँ है पहले से, यानी 1 3 से लग जाएगा, बचा एगो 3 ना। 1 3 से और गुना कर दो तो हो गया। 9 से भी अब लग जाएगा ना। बचा 4, 4 से 40 में भाग लग जाएगा। लास्ट में 0 है तो 10 से भी भाग लग जाएगा। तो तुम्हारा जो होगा वो 3 तिया 9 चौक 36, यानी 360 जिसमें होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी लघुत्तम क्या होता है कि उसमें जो है सभी मिलना चाहिए। क्या होगा कि सभी से भाग लगना चाहिए। तो देखो 8 गुना 3 से भी अब भाग लग जाएगा, लगेगा ना। 8 पंचे 40 और 3 से भी लग जाएगा। 9 चौक 36, तो 9 3 तिया 9 से भी लग जाएगा इसमें भाग। 4 से 40 में भी भाग लग जाएगा, लगेगा ना। तो अब जो है तुम्हारा 40 गुना 3 गुना 3 यानी 360 जिसमें होगा, यानी बी नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? सी नंबर 360 दिया है कि 3,2.7 एवं 0.09 का एलसीएम निकालें। तो दशमलव वाला तो अभी एलसीएम नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी परिभाषा अगर तुम लोग को याद है तो एलसीएम बन जाएगा। क्योंकि एलसीएम क्या है कि छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूरा पूरी काट देना। दी गई सभी संख्या को पूरा पूरी काट दे, वो तो एचसीएफ होता है।
एलसीएम सर। तुम लोग जो है ना, तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है? छोटी से छोटी वह संख्या जो कि बोलो, जो पूरा पूरी छोटी से छोटी वह संख्या काट दे। जिसे दी गई सभी संख्या से कट जाए ना, हाँ, दी गई सभी संख्या से कट जाए तो 3, 2.7 और 0.09 से कटने वाला संख्या होगा। हाँ। यानी जिसमें कि पूरा पूरी तीनों से भाग लग जाए वो एलसीएम होगा। तो अब बताओ कि ये तो छोटा है 2.7, 0.09 ये भी छोटा है 3 से, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो इसमें जो भी आंसर होगा वो या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा ना। तो ऑप्शन से देखो 3 से बड़ा कौन है? ये 3 से बड़ा है? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 3 से बड़ा एक के गो है यहाँ जो कि 27 है। तो परिभाषा से हमारा बन गया ना। जैसे रहेगा कि 4, 8, 12 का लॉसो क्या होगा? तो क्या करोगे? 4, 8, 12 से कटने वाला छोटी से छोटी संख्या होगा ना। तो देखो सबसे पहले 12 पकड़ेंगे, 12 में 8 से नहीं लगेगा तो इसका दुगुना करेंगे 24। देखो सबसे बड़ा हुआ ना, 4, 8, 12 से ही बड़ा हुआ। सबसे बड़ा पकड़े या तो उसको दुगुना, तिगुना, चौगुना जहाँ सबसे कट जाए। तो 12 से 24 भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। यानी सबसे जो बड़ा होगा वो एलसीएम होगा, कटने वाला तीनों से ना, छोटा से छोटा संख्या। और ये 24 क्या है? सबसे छोटा संख्या है। 24 से 48, 96 सब में लगेगा भाग, लेकिन सबसे छोटा है 24 जो कि तीनों से कट जाता है। तो वैसे यहाँ तुम्हारा 3 से बड़ा ही होगा जो एलसीएम होगा। तो 3 से बड़ा कौन है? क्योंकि 27 है जो कि आंसर तुम्हारा आया। क्या दिया है कि दो संख्याएं 28 तथा 42 के लॉसो तथा मोसो का अनुपात क्या होगा? तो तुम लोग इसे बनाओगे तो क्या करोगे? 28 और 42 का लॉसो निकालोगे ना, इसके बाद फिर मोसो निकालोगे दोनों का, इसके बाद अनुपात मतलब क्या होता है? बटा ना। तो बटा में करोगे तो अनुपात निकलेगा। लेकिन वो बच्चा का स्टाइल हुआ, वैसे नहीं करना है। सबसे पहले देखो, अगर दो संख्या दिया रहे x और y, ठीक, अगर इसका HCF मान लिया जाए कुछ भी रहे, मान लिया जाए k रहे, ठीक, तो k से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, योग में भी भाग लगेगा, ठीक, इससे योग में भी भाग लगेगा, इससे अंतर में भी भाग लगेगा, अंतर में भी भाग लगेगा। इतना ही नहीं, इसमें जो है गुणनफल में भी भाग लगेगा, ठीक, गुणनफल में भी भाग लगेगा। और इसका लॉसो जो होगा, एलसीएम जो होगा, उसमें भी भाग लगेगा। तो कैसे? मान लिया जाए कि 8 और 12 है, ठीक, दो संख्या है, इसका मोसो यानी HCF कितना निकलेगा? 4। मान लिया जाए कि 8, 12 है, इसका HCF 4 दिया है, ठीक, तो 4 से 8 में भी भाग लगेगा, 12 में भी लगेगा, योग इसका जो होगा उसमें भी भाग लगेगा, 12, 8, 20 में भी लगेगा ना 4 से। अंतर जो होगा 4 में भी लगेगा, अंतर जो होगा 12 में 8, तो 4 में भी भाग लगेगा 4 से ना। गुणनफल जो होगा 12, 8, 96, इसमें भी लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा 4 से, लगेगा ना। और इसका एलसीएम जो होगा क्या होगा? 12, 8 का 24 ना, तो इसमें भी भाग लगेगा, लगा ना। तो हम जान रहे हैं कि जो मान लिया जाए दो संख्या दिया है और उसका मोसो अगर मिल जाएगा हमको, तो उसके उस संख्या में भाग लगेगा, दोनों में, योग में भी लगेगा, अंतर में भी लगेगा, गुणनफल में भी लगेगा और एलसीएम में भी लगेगा, ठीक। तो 28 और 42 का लॉस और मोसो का अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो मोसो होगा उससे पूरा पूरी भाग लग जाएगा लॉसों में ना। तो अनुपात क्या हो जाएगा? अगर अनुपात निकालोगे तो मोसो ऊपर में क्या है? लॉसो ना, लॉसो बटे मोसो होगा, अनुपात होगा ना, लॉसो बटे मोसो। अब जान रहे हैं कि मोसो से तो लॉसो में भी लगेगा, गुणनफल योग सब में लगता है, तो इसमें भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, लगेगा ना लॉसो में पूरा पूरी मोसो से। तो कट के क्या हो जाएगा? यानी ये पूरा पूरी कट जाएगा, ऊपर में 0, नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा ना।
900 से जब भाग दोगे तो नीचे एक, ऊपर में पूरा पूरी कट जाएगा तो 0 होगा ऊपर में ना। तो जिसके लास्ट में मान लिया जाए, जैसे इसमें भाग करोगे, जैसे 8/4 तुम्हारा रहा, तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो पूरा पूरी कट गया तो नीचे 1 आना जरूरी है। जब भी कटेगा तो नीचे 1 आएगा, पूरा पूरी जब कटेगा तो जिसके अंत में 1 आएगा वही आंसर होगा ना। देखो यहाँ 1 है, लास्ट में नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। अगर पूरा पूरी कटता 900 निचला से तो नीचे 1 रहता ना, लेकिन नहीं है तो सब नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा ए नंबर होगा। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है, तो कम से कम के लिए क्या आएगा, न्यूनतम बोल रहा है, यानी एलसीएम होगा ना, जो कि इतना इतना सबसे नाप सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर का एलसीएम निकलेगा ना। तो एलसीएम जो निकलेगा, तो ये देखो तीनों सेंटीमीटर में है और ये देखो मीटर में है, तो सबको 100 से गुना करोगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, 100 से गुना करेंगे 2 अंक खत्म। इसके बाद देखो ये 1920 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा 960 सेंटीमीटर होगा ना, और ये कितना होगा, 96 सेंटीमीटर, ये 9600 सेंटीमीटर होगा ना, 100 से गुना करेंगे तो। अब देखो 64, 80 और 96, सबसे पहले 64 को अगर तोड़ोगे, 64 को तो 8 गुना 4, 8 चौक 32, दूनी 64 ना, तो 8 गुना 4 गुना 2 आएगा। 80 को तोड़ोगे तो 10 गुना 8 80 ना, और 96 को तोड़ोगे तो 4 गुना 3, 4 तिया 12, 8 96 ना। तो देखो सबसे पहले ये जो 80 है तो 10 है, इसका मतलब है अंतिम में उसका 0 आएगा ना। तो 96 के लास्ट में 0 है नहीं है, तो ये हमारा ए नंबर नहीं होगा। अब बचा 3 को, तो 1920 में देखो कि 8 से भाग लगेगा, इसमें 8 से नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में जो है 3 अंक में भाग लगना चाहिए कि 2 अंक में, 3 अंक में, 3 अंक में। तो 8 से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो विभाजिता का नियम जो पढ़ाए हैं तो उसका फायदा यही सब है। तो बी नंबर भी हमारा नहीं होगा। सी नंबर देखो तो 96 960 है, तो 32 दूनी 96 यानी 96 ये जो हमारा है, तो इसमें 96 मिल रहा है ना। इसके बाद देखो अंतिम में 0 भी इसमें आ रहा है ना, तो यही हमारा सी नंबर जो होगा वो आंसर हो जाएगा। और छोटी से छोटी यानी कम से कम जब आ जाए तो बड़ा का कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि लघुत्तम निकलता है क्या, छोटी से छोटी संख्या जो कि सभी दिया हुआ से भाग लग जाए। तो 960 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यही 960 सेंटीमीटर ऐसा है जिसमें कि तीनों से भाग लग जाएगा, यानी तीनों कपड़ा को नाप देगा ना। यही हमारा सी नंबर आंसर होगा 960 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, किस लंबाई का पूर्ण नापा जा सकता है, तो 960 सेंटीमीटर लंबाई को पूरी नाप सकते हो। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करता है। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करता है। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए। 3 व्यक्ति है, ठीक है। सबसे पहला का जो है कदम है इतना सा का है 63 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा का जो है वो है 70 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा, इससे भी थोड़ा सा बड़ा है, उसका है 77 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़े कि ताकि दूरी पूरे कदमों में, तो क्या होगा का एलसीएम होगा ना,
एलसीएम होगा। अब देखो कितना दूरी होगा जो कि इससे भी तय करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाए ना, इससे भी तय करेंगे तो ये भी पूरा खत्म हो जाए, इससे भी तय करेंगे तो पूरा खत्म हो जाए। कहने का मतलब कितना दूरी कम से कम होगा। जैसे कोई आदमी चलता है तो इतना कदम है, फिर दूसरा का इतना है, तीसरा का बड़ा है, तो तीनों कदम इतना दूरी बोल रहा है कि कितना दूरी कम से कम जो कि पूरे कदमों में खत्म हो जाए, यानी नापे तो आधा कदम ना बचे, यानी थोड़ा सा भी नहीं बचे, पूरा पूरे नापा जाए। तो कम से कम के लिए क्या आएगा, एलसीएम आएगा ना, यानी वैसा दूरी होगा जो 63, 70 और 77 तीनों से नापा जाए, यानी पूरा पूरी कट जाए ना। तो तीनों का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 63 को जब खंड करोगे तो 9 सते 63। इसके बाद देखो 70 को जब करोगे तो 10 सते 70 और 77 को जब खंड करोगे तो 11 सते 77। अब देखो 11 हमें दिख रहा है ना। तो 11 के लिए हम जानते हैं इसका विभाज्यता का नियम क्या है, एक कदम छोड़ के उछल कूद ना, ये न बताए थे। तो देखो 11 से कौन कट रहा है, 9 3 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 11 से भाग नहीं लगेगा। इसमें देखो 9 6 15 में 3 जाएगा तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, 6 3 9 और 9 0 9, तो ये 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसका आंसर सी नंबर आएगा। कोई दिक्कत है? तो 1 सेकंड में जो है इसका आंसर 11 से भाग लग जाएगा इसमें, क्योंकि देखो अल्टरनेट 6 3 9 और 9 0 9, तो दोनों का क्या होता है, अब बताए थे 11 की विभाज्यता के नियम में कि 6 3 9 माइनस ये 9 0 9 जब करेंगे या 0 हो जाए या 11 का गुणज रहे तो 11 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो 11 से जैसे हम देखें कि कोई किस में भाग लगता है तो हमारा एक को इसी में भाग लगता है और बाकी किसी में नहीं लगेगा। देखो 6 5 11, 11 में 9 जाएगा 2 बच जाएगा, तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर सी नंबर होगा। और आज का अंतिम सवाल अब नेक्स्ट कल।